भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके जीवन में भी संतान नहीं हो रही है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत समय हो गया, ठीक है ना, लेकिन आपके जीवन में संतान की कमी बरकरार है। आपके विवाह को किसी को 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5, 6, 8 ऐसे साल हो गए हैं। लेकिन अगर आपके भी जीवन में संतान की कमी है और संतान की कमी दूर नहीं हो रही है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आऊँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा में जो लोग आते हैं ना, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ होती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गुरुदेव को आपने भी देखा होगा कि पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी इच्छा थी ना, जो भी उनकी मनोकामना थी, पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोग है ना, जो भी लड़के लड़के मतलब विवाहित हो चुके हैं, उनका केवल केवल एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की कमी है। हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, डॉक्टर को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा ली, है ना। अब हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बताइए, ताकि महादेव की कृपा हमारे ऊपर हो और हमारे जीवन में संतान की जो कमी है ना, वो दूर हो, ठीक है। अब जब गुरुदेव ने सुना, तब गुरुदेव ने फिर 2 से 3 उपाय बताए। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताए, और उपाय बताने के साथ साथ गुरुदेव ने ये कहा कि बस इसको कर लेना, सच्चे मन से इसको कर लेना, महादेव तुम्हारी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे और तुम्हारी सुनेंगे जरूर। अब जब लोगों ने ये उपाय जाके घर में करना शुरू कर दिया, तो उनको फल मिला। अब वही लोग, गुरुदेव की कथा में वही लोग, जितने लोग आए थे ना, जिन्होंने मतलब मनोकामना मांगी थी और जिन्होंने उपाय किया, वही लोग 1-1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। और जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे जीवन में संतान की कमी दूर हो गई है, मतलब जो संतान की कमी थी ना, वो दूर हो गई है। हमने डॉक्टरों से चेकअप करवाया, उन्होंने बता दिया है कि अब आप माँ बाप बनने वाले हैं, आपकी संतान प्राप्ति होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो कोई कुछ नहीं कर पाया, वो महादेव की कृपा ने कर दिया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर कर दिया। आप और महादेव दोनों चमत्कारी हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना जो होती है ना, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपके जीवन में जो भी संतान की कमी है, अवश्य रूप से संतान की कमी जो है ना, वो दूर होगी ही होगी, और आपके भी जीवन में संतान प्राप्ति होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा। अब हम बात करेंगे क्या है उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ कि आपको करना क्या है, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, पहले उपाय में आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहला जो हमारा उपाय है, पहले उपाय में आपको एक नारियल लेना है, और नारियल के साथ साथ आपको क्या करना है, नारियल के साथ साथ आपको एक काम करना है। क्या? नारियल के साथ साथ आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि नारियल में कंफ्यूज होते हैं कि नारियल हमको कौन सी लेनी है, कच्ची नारियल लेनी है कि पकी नारियल लेनी है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको पकी नारियल लेनी है, मतलब जो जटा वाली नारियल होती है ना, वही नारियल आपको लेनी है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक लेना है सफ़ेद कपड़ा, ठीक। सफ़ेद कपड़ा लेना है। अब सफ़ेद कपड़ा मतलब कोई सा भी ले सकते हैं, बस कहीं से कटा फटा ना हो। अच्छा कपड़ा बाजार से ले लीजिए, सूती जो कपड़े आते हैं ना, वो ले लीजिए, ठीक। ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको पोटली जैसे बनती है ना, बस सेम टू सेम आप उसको पोटली के रूप में आप उसको क्या कर लीजिए, बांध लीजिए, ठीक। बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप उसको पोटली के रूप में बांधेंगे, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और अपना जो चेहरा है वो उत्तर की ओर कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना मैं बता तो दिया, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा हमको साफ साफ बताओ, अच्छे से समझ में नहीं आया। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जिधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के साथ जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो ना, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी आपकी जो भी मनोकामना है वो आप मांग लीजिए। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही बस कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है, जो कि बाबा भोलेनाथ से आप लोग चाहते हैं कि हो जाए और संतान की प्राप्ति हो जाए, वो अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब जो हम उपाय बताने जा रहे हैं आपको दूसरा, ये संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। अब इसको आपको देखिए करना कैसे है। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, सफ़ेद आंकड़ा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, आपको सफ़ेद आंकड़ा बस नहीं चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोगों की मनोकामना इसीलिए नहीं पूरी होती क्योंकि वो सफ़ेद आंकड़े का जो फूल होता है वही लेके चले जाते हैं, पत्ती है वही लेके चले जाएंगे। तो आपको इससे बचना है। ठीक ना, अब मैंने फिर बता रहा हूँ क्या करना है, आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ ली, उसके साथ साथ आपको एक लाल धागा लेना है। जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए खास कर ये उपाय है, बस एक बार उपाय करके देखिए, बिल्कुल चमत्कारी उपाय है। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़, उस लाल धागा लिया, लाल धागे में आपको बांध लेना है, वही जो है ना लाल धागा, आप उसको बांध लीजिए और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचते हैं, आपको क्या, आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको देखिए करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित करना है। अब जैसे ही माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करेंगे, माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पढ़ाई के साथ साथ अभी तो मतलब संतान हो ही नहीं रही है। ये मतलब ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये आपको क्या है, पढ़ाई की अभी बताएगी। तो आपको क्या करना है, आपने रखा, उसके बाद आपको वही धागा उठाना है और अपने कमर पे बांध लेना है। वो औषधि बन जाएगी, उसको आपको कमर पे बांध लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो जो आप कमर पे बांधेंगे वो बहुत बड़ी औषधि है। 1 से 1.5 महीना बांध के रखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में अगर संतान की कमी दूरी नहीं हो गई तो फिर बोलिएगा, तो आपके जीवन में अवश्य रूप से संतान की जो कमी है ना वो दूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा।